नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुक विद पूनम में। दोस्तों, आज मैं कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने फ्रिज को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखें कि वो सालों साल बिल्कुल नए जैसा दिखे। तो चलिए देख लेते हैं हमने किस तरह रखा है। तो दोस्तों देखिए, ये हमने हमारा फ्रिज है और इसको हम सबसे पहले हम इसके सारे सामान निकालेंगे। उसके बाद इसको हम क्लीन करेंगे। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि हमारा फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता। मैं इसको हफ्ते हफ्ते साफ़ कर लेती हूँ ताकि ये ज़्यादा गंदा इसमें फैले ही ना। और जब फ्रिज ज़्यादा गंदा हो जाता है तो इसमें दाग लग जाते हैं, जो कि बाद में देखने में बहुत ही ख़राब लगता है। तो चलिए पहले मैं सारे सामान निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको किस तरह से रखा है और किस तरह से हम इसको क्लीन करते हैं कि ये सालों साल बिल्कुल नए जैसा लगता है। सारे सामान निकाल लिए हैं और अब हम इसको देखिए स्प्रे कर रहे हैं। कॉलिन हमने लिया है, इसको हम स्प्रे कर देंगे। और आपको दिख रहा होगा कि मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। तो अगर आप हफ्ते हफ्ते साफ़ करते रहते हैं तो आपका फ्रिज ज़्यादा गंदा होगा ही नहीं। और जब ज़्यादा गंदा नहीं होगा तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी साफ़ करने में। तो हमने कॉलिन को स्प्रे कर दिया है और अब हम एक सूखे कपड़े से इसको पोंछ रहे हैं अच्छे से। तो पूरा हम ऊपर से नीचे अच्छे से इसको पोंछ लेंगे और उसके बाद हम इसको पानी से साफ़ करेंगे। तो पहले हम इसी तरह से सारे जो है अंदर का साफ़ कर लेंगे। फाटक अभी हमने नहीं खाली किया है, पहले मैं इसको साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं फाटक को बाद में साफ़ करूँगी और आपको बताऊँगी कि मैंने फाटक को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। बिल्कुल भी मेरे फ्रिज में दाग वगैरह आते ही नहीं हैं। अगर इस तरह से आप भी रखेंगे तो आपका भी यही होगा। तो ये देखिए, हमने इसको क्लीन कर दिया और अब हम पानी लेंगे और पानी में हम कपड़े को गीला करके और उससे हम एक बार सारे फ्रिज को अच्छे से पोंछ लेंगे, ताकि जो हमारे कॉलिन का स्मेल या जो भी उसमें केमिकल पड़े होते हैं वो साफ़ हो जाएगा। और गंदगी साफ़ करने के लिए हमने स्प्रे किया था ताकि वो साफ़ हो जाए और उसके बाद हम इसको गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे। तो उसके बाद हम इसको फिर दोबारा पोंछेंगे कॉटन के कपड़े से, साफ कपड़े से, सूखे कपड़े से, ताकि जितना भी हमने इसको गीले कपड़े से पोंछा है और इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो अच्छे से सूख जाए। तो जहाँ कहीं थोड़ा कुछ लगा या गिरा होगा उसको हम अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देंगे। लेकिन ज़्यादा कुछ इसमें हम गिरने ही नहीं देते हैं, क्योंकि हम इसको हफ्ते हफ्ते साफ़ कर लेते हैं। और अब देखिए, हम ये सूखे कपड़े से इसको अच्छे से ऊपर से नीचे तक पूरा फ्रिज हम अच्छे से पोंछ लेंगे और उसके बाद हम फाटक साफ़ करेंगे। तो ये देखिए, हमारा ये अच्छे से क्लीन हो चुका है। और चलिए अब हम फाटक की तरफ चलते हैं। तो अब हम पहले इसके सारे सामान निकाल के रखेंगे और उसके बाद हम फाटक को साफ़ करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा, हमने जो बॉटल रखा है उसके नीचे हमने जो ये देखिए, ये डिब्बा जो बॉटल वगैरह के डिब्बे आते हैं, इसको हमने अच्छे से एक साइड से काट दिया है और उसको लगा दिया है। तो इसमें जब हम जैसे सोया सॉस हो गया या टोमेटो सॉस हो गया उसकी बॉटल रखते हैं, तो अगर कुछ गिरता भी है तो ये इसी डिब्बे में गिरेगा, जिसको हम आसानी से हटा सकते हैं। तो इस तरह के डिब्बे अगर मेरे घर में होते हैं तो मैं फेंकती नहीं हूँ, इसका इसी तरह से यूज करती हूँ। और बाकी आपने देखा होगा नीचे जो ये देखिए, इसमें हमने सारे जो हमारे एसेंस वगैरह हैं और हमारे जो नेल पॉलिश वगैरह हैं, इसको मैं डिब्बे में करके रखती हूँ। तो इसमें से भी अगर कुछ गिरेगा तो वो डिब्बे में ही गिरेगा, मेरे फ्रिज पे बिल्कुल भी उस पर दाग नहीं लगेगा। और उसके बाद मैं ये नीचे क्या करती हूँ, ये आप देख रहे हैं, अगर मसाले गिरे हैं तो वो प्लास्टिक पे गिरे हैं। तो जैसे आटे की बोरी आती है या जो बासमती चावल हम लोग लेते हैं, उसकी बोरी प्लास्टिक की आती है, बहुत अच्छा प्लास्टिक उस पे होता है। तो उसको हम अच्छे से इसके नाप का काट लेते हैं और नीचे हम इसके बिछा देते हैं। उसके बाद हम कुछ रखते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर कुछ गिरता भी है तो हमारे उसी प्लास्टिक पे गिरता है, और उससे छन के थोड़ा बहुत अगर फ्रिज पे गिरता है तो वो बड़े आसानी से साफ हो जाता है।
तो देखिए सारे हमने निकाल लिए हैं और अब हम कॉलिन से स्प्रे करके और इसी तरह से हम सारे फाटक को भी अच्छे से पोंछ लेंगे। और उसके बाद जो हमने इसमें डब्बे वगैरह लगाए थे या जो हमने प्लास्टिक बिछाई थी, उन सबको हम अच्छे से पानी से क्लीन करेंगे। तो पहले हम इसको फाटक को साफ कर लेते हैं और जब हम इससे पोंछ लेंगे तो फिर हम इसको भी उसी तरह से गीले कपड़े से पोंछेंगे और उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ के इसको हम साफ कर देंगे। तो पहले हम कॉलिन पोंछ लेते हैं अच्छे से चारों तरफ और अब देखिए ये सूखे कपड़े से हम इसको पोंछ देते हैं। पर इसके बाद हमने पानी से एक चक्कर पोंछ दिया है और अब ये सूखे कपड़े से, ताकि इसके सारे मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से हमने देखिए क्लीन कर लिया है और अब हम बाहर का हिस्सा करेंगे। तो बाहर भी हमने कॉलिन छिड़क दिया है और इसी कॉटन के कपड़े से हम इसको अच्छे से ऊपर से नीचे तक पूरा साफ कर लेंगे, पोंछ लेंगे। तो बहुत ही आसानी से हमारा फ्रिज साफ हो जाता है। ये देखिए मैं इसको अच्छे से पोंछ ली हूँ और फ्रिज मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब बचा ये जो हमारे अंदर की सामग्री थी, उसको मैं वॉश बेसिन में अच्छे से साबुन से और इस तरह से धुल दूंगी, ताकि जो भी उस पे शीशे पे या अगल बगल जो भी थोड़ा बहुत दाग वगैरह लगा है वो अच्छे से साफ हो जाए। तो मैं साबुन से इसको, जिस तरह से हम उस तरह के बर्तन धुलते हैं स्टील के या पत्थर वाले, तो उससे हम अच्छे से इसको पोंछ देंगे मांज के और इसको हम अच्छे से धुल देंगे। और फिर हम इसको या तो आप धूप में रख दीजिए सूख जाए, या फिर इसको खड़ा कर दीजिए कहीं भी पानी इसका निकल जाए और आप कॉटन के कपड़े से अच्छे से इसको पोंछ के और फिर आप यूज करें। तो इस तरह से हम सारे इसके पार्ट्स जो हैं उसको हम साफ़ कर लेंगे। तो शीशे हमने देखिए साफ़ कर लिए और अब हम ये जो नीचे हमने कवर बिछाया था उसके, ये सारे हम इसको भी साफ़ कर लेंगे। और बाकी जितने भी पार्ट्स हमने निकाले हैं फ्रिज के अंदर का, वो सारा हम अच्छे से इसी तरह से साफ़ करके और उसको धूप में या फिर आप पंखे के नीचे रख दें या फिर कॉटन के कपड़े से आप पोंछ के सुखा के फिर आप फ्रिज को अपने ऑर्गेनाइज करें। तो मैंने सारे धुल के और मैं पंखे के नीचे रख दूंगी, क्योंकि धूप है नहीं और बारिश हो रही है। तो मैं सारे इसको धुल के और पंखे के नीचे रख दूंगी और पंखा चला दूंगी। तो ये सारा हमारा सूख जाएगा, फिर मैं फ्रिज को ऑर्गेनाइज करूंगी। तो ये देखिए सारे पार्ट्स हम इसी तरह से धुल लेंगे। तो ये देखिए धुल के हमने सारे रख दिया है पंखे के नीचे, और जब ये सूख जाएगा तब हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे फ्रिज में। और चलिए अब मैं इसको ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। तो पहले हम शीशे लगा देंगे जो अंदर के हैं, और एक एक करके लगाते जाएंगे और उसके हम जो कवर है उस पर बिछाते जाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि मेरा फ्रिज कितना क्लीन है। करीब ये 7-8 साल पुराना है, लेकिन बिल्कुल नए जैसा ही दिखता है। और एक एक करके हमने ये शीशा सारे ऑर्गेनाइज कर दिए और इसको हम बिछा दिए हैं। और अब हम ये ट्रे है इसको हम अंदर लगा देते हैं और इसमें भी हम बिछा देंगे इसको, ताकि इससे क्या होता है, मेरा फ्रिज काफ़ी हद तक गंदा ही नहीं होता है, बहुत सेफ बचा रहता है। तो सारे हम इस तरह से बिछा देंगे। इसमें हमने एक कपड़े का थैला तैयार किया है, मतलब एक लंबा सा पार्ट तैयार किया है जिसमें हमने अंदर फोम लगा दिया है और ऊपर से हम इसको कवर लगा दी। इसको नीचे हम इसलिए बिछा देते हैं ताकि जो सब्जियों में मॉइस्चर इकट्ठा होता है वो नीचे सोख लेता है, तो हमारी सब्जियां एकदम फ्रेश रहती हैं। और अब देखिए ये प्लास्टिक के पार्ट्स जो हमने काट के रखे थे बोरी से, उसको हम नीचे बिछा देंगे। उसके बाद हम सारे बॉटल्स वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसको हम सारे जितने भी हमारे ये नीचे हैं, इससे हमको क्या होता है कि शीशे का जो हमारा ये लगा हुआ है पार्ट, उसको हमको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए मेरा फ्रिज बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो चुका है और सारे सामान हमने इसमें रख दिए हैं। और ये देखिए कितना बिल्कुल फ्रिज मेरा एकदम नए जैसा दिख रहा है, लग ही नहीं रहा कि ये 7-8 साल पुराना फ्रिज हमारा। तो अगर आप भी इस तरीके से अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपका भी फ्रिज सालों साल नए जैसा ही दिखेगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।